औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब काजी और आप देख रहे हैं कारोबार क्लिनिक का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे इंजीनियर राहील फाजिल से, जो कि सोलर टेक्नोलॉजी में अपनी एक्सपर्टीज़ में माहिर हैं, और उनसे पूछते हैं कि एक नॉर्मल घर के लिए सोलर की क्या नीड्स होती हैं और आप अपने घर को किस तरह से दूसरी आम इलेक्ट्रिसिटी से सोलर पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि इस पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी आ जाती है, सोलर टेक्नोलॉजी है क्या, बाकी और फ्यूचर का ट्रेंड इसमें क्या चल रहा है। और हम बात करते हैं राहील फाजिल से। अस्सलाम वालेकुम राहील, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने यहाँ पे प्रोग्राम में इनवाइट किया। अच्छा, आप हमें बताएं कि बेसिकली सोलर एनर्जी, सोलर टेक्नोलॉजी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें देखने वालों को। सोलर टेक्नोलॉजी बेसिकली जो है जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये शमसी तवानाई से, इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो शमसी तवानाई से हम बिजली पैदा करते हैं। तो बेसिकली इसका जो जब हमने इसको पढ़ा था तो ये बेसिकली फोटोवोल्टिक इफेक्ट है। बेसिकली इसमें सिलिकॉन की जो है वो इसके अंदर प्लेट्स होती हैं, जो इसका बेसिक मटेरियल है वो सिलिकॉन है। अगर मैं मतलब टेक्निकली आपको बताऊं तो ये बेसिकली सिलिकॉन की प्लेट्स हैं। दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनके ऊपर जैसे ही धूप पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो जो है हमारा जैसा बैटरी में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है, इसी तरह हमारे इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पैदा होने की वजह से हमारी करंट फ्लो जो है वो होने लग जाती है। उसी करंट को जो है वो हम एज अपनी इलेक्ट्रिसिटी एज यूज़ करते हैं। आजकल जो है ना मिसकंसेप्शन जो है ना बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि जो सोलर एनर्जी है, अक्सर जो हमारे लेमैन लोग हैं जो नॉन टेक्निकल हैं उसको लोग कहते हैं कि लो जी मैंने वो फलानी प्लेटें लेके आया हूँ सोलर की, जो कि जो है ना वो चांद की रोशनी से भी चल जाती हैं। हालांकि ये मिसकंसेप्शन है। अगर आप इसका बेसिक फंडामेंट आपको पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो लोग हमें अफवाहें फैला रहे हैं वो तो जस्ट एक अफवाह है। असल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक मटेरियल है, दो मटेरियल होते हैं इसमें। उन दो मटेरियल पे जैसे ही रोशनी पड़ती है वो एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन इमिट करना लग शुरू हो जाता है, दूसरा रिसीव करने लग जाता है। मतलब बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिंपल क्या है, सिलिकॉन के अंदर दो, इसको हम पीवी कहते हैं, फोटोवोल्टिक इफेक्ट इसको कहते हैं। उसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है? जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ये थोड़ा सा मैं टेक्निकल हो जाऊंगा तो मैं भी मतलब आपने जैसा कि कहा है कि हमारा जो है व्यूअर्स हैं वो लेमैन है, मतलब एक जनरल नॉलेज के लिए है, ना कि ये कोई इंजीनियरिंग का कोई इंटरव्यू हो रहा है। तो उसमें आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जो है जैसे ही रोशनी पड़ेगी और रोशनी की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी तो वो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये नहीं कि आप जो है चांद की रोशनी आएगी उस प्लेट पे पड़ेगी, चमक से पड़ेगी तो वो कभी भी आपका जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा और ना ही वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकेंगे। तो अब आपको इसमें मैं एक और टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। जब आपने देखा होगा कि ये जी इस जो प्लेट है इस पे जो है ये इसके पीछे नंबर लगा हुआ है, तो ये जी इतने इसके जो है टेस्ट हैं, टेस्ट रिपोर्ट जिसको कहते हैं, वो बेसिकली ये होता है कि जैसे ही फैक्ट्री में एक प्लेट पूरी की पूरी 500 वाट की, 400 वाट की या 700 वाट की एक प्लेट बनती है, उसको ये रखते हैं एक डार्क बॉक्स होता है, उसके ऊपर उल्टा करके रखते हैं, जिसके नीचे जो है ये जो एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। उसको लाइट की जो यूनिट है उसे ल्यूमिनेंस कहते हैं। एक खास नंबर ऑफ लाइट या कह रहे हैं ल्यूमिनेंस उसके ऊपर जैसे डलती है तो वो इतने वोल्टेज जो है वो जनरेट करती है। अब वहाँ पे देखें तो आप देखें वहाँ पे सूरज की रोशनी तो नहीं बेसिक, और ना ही इसका ताल्लुक सर्दी गर्मी से है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रोशनी से है। वो रोशनी सूरज की हो या वो एलईडी से जनरेट हुई हो, जैसे ही उस पर रोशनी पड़ती है तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। वो एक सेकंड के लिए हम उस पर डालते हैं टेस्ट, जब तो वो पता चलता है कि ये हमने बनाई थी 500 वाट, तो इसने क्या लें कि जी 478 या 480 वाट जो है वो जनरेट किए हैं। दैट मीन्स कि ये जो प्लेट है ये इतने वाट की इसकी टेस्टिंग हुई है, वो उसके ऊपर हम जो है ना वो मेंशन कर देते हैं। यानी कि ये फैक्ट्री में ऐसे होता है। तो इन शॉर्ट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ रोशनी इसके ऊपर डिपेंडेंट करती है। कुछ लोग कहते हैं गर्मियों में इसलिए ज़्यादा रोशनी बनती है, बिजली ज़्यादा बनती है सोलर से क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। हालांकि ये गलत बात है, इसका गर्मी सर्दी से ताल्लुक नहीं। जब दिसंबर में भी अगर धूप प्रॉपर होगी, रोशनी प्रॉपर और प्रॉपर एंगल पे होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अच्छा, आप हमें बताएं कि अभी सोलर में टेक्नोलॉजीज कितनी चल रही हैं। एक तो सोलर टेक्नोलॉजी है, एक सोलर क्रिस्टल टेक्नोलॉजी है, ये इसमें क्या दोनों में डिफरेंस है? ये बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अगेन वहीं पे आऊँगा, ये मटेरियल है।
अब इसमें होती है एक मोनोक्रिस्टल है और एक पॉली क्रिस्टल है। अब मोनोक्रिस्टल और पॉली क्रिस्टल में ये फ़र्क है कि हमारे पाकिस्तान में जो टेम्परेचर है, अगर हम गर्म इलाकों में भी चले जाएं तो मैक्सिमम 40 तक जाता है, तो हमारे इलाके में हम मोनोक्रिस्टल यूज़ करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं, और जैसे कि यूएई है या अरब कंट्रीज़ हैं, उनमें हम पॉली क्रिस्टल यूज़ करते हैं। पॉली क्रिस्टल का ये मतलब है कि जो एक्चुअल मटेरियल जिसने के बिजली पैदा करनी है, वो मटेरियल से अगर एक हमारी प्लेट बनी हुई है तो इसको हम कहेंगे ये मोनोक्रिस्टल है। इसमें हम कोई दूसरा मटेरियल मिला देंगे तो उसको हम पॉलीक्रिस्टल कहेंगे। पॉलीक्रिस्टल का ये मतलब इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि जो मोनोक्रिस्टल है उसकी जो है जैसे ही हीट ज़्यादा होती है, 45 से ज़्यादा होती है, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो बिजली पैदा करना उस तरह से कम हो जाती है क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए उसमें हम एक्सटर्नल मटेरियल ऐड करते हैं ताकि वो हो कि जो है वो ज़्यादा हीट जो है एब्जॉर्ब कर सके। तो वो वाली प्लेटें यूज़ होती हैं गर्म इलाकों में, डेजर्ट वगैरह में, वहाँ पे पॉलीक्रिस्टल यूज़ होती हैं। अगर आपको कोई आपका सोलर लगाने वाला ये कहता है कि मैंने आपको जी बहुत अच्छा किया आपके साथ, मैंने आपको पॉलीक्रिस्टल प्लेट लगा के दिया, तो ये गलत है। पाकिस्तान के लिए जो है वो मोनोक्रिस्टल इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें मिलावट भी नहीं है और वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगी पाकिस्तान के अंदर। मोनोक्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टल के अलावा इसके अंदर दो चीज़ें और होती हैं। वो ये है कि पहले जो प्लेट्स बनती थी ना, जो सोलर प्लेट्स बन रही थी, वो क्या होता था कि ये ऊपर जो है ना, हमने क्या किया कि प्लेट के ऊपर हमने सारा जो है मटेरियल अपना लगा दिया, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, सिर्फ जैसे रोशनी पड़ती थी तो ये आपको जो है ना बिजली बनाता था, तो नीचे वाला हिस्सा जो था वो यूजलेस था। चाहे जाए कि वहाँ पे रोशनी डायरेक्ट तो नहीं पड़ रही, लेकिन इनडायरेक्ट तो ज़ाहिर है सनलाइट है तो वो इनडायरेक्ट तो पड़ ही रही है। तो आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसे कहते हैं डाइपोल, यानी कि इधर भी उसके ऊपर वो मटेरियल लगा हुआ है, सोलर मटेरियल लगा हुआ है, और नीचे भी लगा हुआ है। वो उसकी निशानी ये, अब आप देखेंगे अपनी प्लेट को, तो अगर वो नीचे से व्हाइट है, सिंपल प्लास्टिक की नजर आ रही है, दैट मींस वो सिंगल पोल है। और अगर डाइपोल है, ऊपर भी ब्लैक कलर की प्लेट्स वो लगी हुई है, सोलर की प्लेट्स, और नीचे भी लगी हुई है, तो दैट मींस कि ये जो है वो डाइपोल है, तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ये आम नॉर्मल जो है वो सिंगल साइडेड से ज्यादा बिजली पैदा करती है। आप हमें ये बताएं कि एक सिस्टम, एक सोलर का जो सिस्टम है, एक लोकेशन के हिसाब के उसका डिज़ाइन किस तरह से हम कर सकते हैं? मतलब एक घर की रिक्वायरमेंट या एक फैक्ट्री की या किसी और जगह की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं? अब इसमें ये है कि पहले तो मैं ये कहूँगा कि सिस्टम जो है वो डिज़ाइन वेरी करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। आपका अगर 3 मरले का घर है, आपके घर में 2 मीटर लगे हुए हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। आपका 10 मरले का तो और है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो 3 मरले के घर में उसने 4 AC लगाए हुए हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि जो आपका जो सिस्टम डिज़ाइन है वो सारा का सारा डिपेंड कर रहा है आपके लोड के ऊपर। जितना लोड ज़्यादा होगा उतना ही आपको ज़्यादा प्लेट्स लगानी पड़ेंगी। लेकिन इसमें मेरी सजेशन हमेशा हर अपने दोस्त को यही होती है कि जब भी आपने सोलर सिस्टम लगाना है तो सेफ और कि आपकी कैपेसिटी है, इस टाइम जो आपका लोड चल रहा है, गर्मियों में आपका लोड मैक्सिमम अगर सेफ और कि आपका 3000 वाट चल रहा है, जिसको हम 3 kV कहते हैं, 3 kV अगर आपका लोड चल रहा है, तो आप स्मिथ सिस्टम हमेशा मिनिमम जो है डबल ऑफ दैट लगाएं या ऑन सेफ साइड और ट्रिपल ऑफ दैट लगाएं। क्यों? उसकी वजह ये होता है कि ये लोड एक ऐसी चीज़ है, रिक्वायरमेंट है, ये हमारी यूजेज है, ये हमेशा वक्त के साथ बढ़ती ही है। तो जब आप 3 kV का सिस्टम लगा के दोबारा 6 पे जाएंगे या आप 8 पे जाएंगे, 10 पे जाएंगे, तो वो आपकी कॉस्ट डबल हो जाएगी। जब भी आपने लगाना है तो उसमें मेरी हमेशा सजेशन यही होती है कि आप अगर आपकी 3 kV की रिक्वायरमेंट है, आप प्लेट्स 3 kV की लगा लें, लेकिन उसके साथ जो इन्वर्टर है वो आप जो है वो कम से कम 10 kV का लगाएं। ये मेरी हमेशा यही सजेशन होती है। 3 मरले के घर के लिए 3 kV की प्लेटें लगा लें। अगर आपका बजट इजाज़त दे रहा है तो आप 10 kV के साथ इन्वर्टर जरूर लगाएं, क्योंकि इन्वर्टर का प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा वेरी नहीं कर रही होती। प्लेट्स अगर आप 3 से 10 पे लगाएंगे तो ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप इसे कह लें कि ट्रेड ऑफ यही है कि आप 3 की प्लेटें लगा लें और 10 की आप जो है वो इन्वर्टर लगाएं। आपके कहने का मतलब ये है कि इन्वर्टर का जो है ना वो आप हाई कैपेसिटी का कर ले, प्लेटें चाहे आप बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करें। इन्वर्टर आप डबल ऑफ कैपेसिटी लगाएं, अपना हमेशा अपनी कैपेसिटी से डबल ही लगाएं, वही आपको फायदे में रहेगा, क्योंकि हमेशा यूज़ बढ़ता ही बढ़ता है। और ये एक जो है ना वो हमारी पाकिस्तानियों की कह लें या वैसे भी इंसान की एक नेचर है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि ये मेरे पास चीज़ एक अवेलेबल है, उसकी यूजेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। जैसे ही कोई सोलर पे कोई घर शिफ्ट होता है उसका लोड वैसे ही बढ़ जाता है। क्यों? लोग फिर जो है ना वो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार खैर है, कौन सी बिजली का बिल आना है, तो वो फिर जो है ना यूजेज बढ़ जाता है। तो यही मेरी सजेशन रहती है कि आप हमेशा इन्वर्टर एटलीस्ट जो है ना वो आप डबल ऑफ द कैपेसिटी लगाएं।
ठीक है। अच्छा, अभी हमें आप हमारे देखने वालों को आप ये बताएं कि इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में थोड़े से बताएंगे, किस तरह से इंस्टॉलेशन एक नॉर्मल घर जो एक वापडा की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है वो किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप शिफ्ट कर सकता है सोलर पैनल पे। इसमें मेरी ये सजेशन रहती है कि जब भी अगर आपने लगवाना ना सोलर सिस्टम, सबसे पहले आप जिस पे हम लोग तवज्जो नहीं देते वो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग। वो होता क्या है कि जी आता है इंस्टॉलेशन वाली जो भी वेंडर आपने हायर किया हुआ वो आता है, वो आके आपको कहता है जी अच्छा जी ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी चलिए ठीक है जी मैं इस पे लगा दूँ। हालांकि जो है सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए आपने कहाँ पे लगाना है, वहाँ से आपकी कौन सी एसी की वायर जानी है, कौन सी डीसी की वायर कहाँ पे आनी है, ये आपको सबसे पहले फिजिबिलिटी प्लान करना चाहिए या आपको अपने वेंडर से डिस्कस करना चाहिए पहले कि भाई तुम कहाँ पे लगाओगे। अच्छा यहाँ पे अगर तुम प्लेटें लगाओगे इन्वर्टर कहाँ पे रखोगे। इन्वर्टर अगर आप रख लें अपने बेडरूम के साथ उसकी तो इतनी शोर होता है, आवाज़ होती है, तो वो आपने पहले प्लान करना है कि आपने कहाँ पे इन्वर्टर लगाना है, कहाँ पे प्लेट्स लगेंगी। अगर वहाँ पे प्लेट्स लगी हैं वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ एक दीवार है जो कि आपकी छत की दीवार है छोटी, तो उसका किसी दोपहर के किसी टाइम उसका साया तो नहीं आ रहा। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे आपकी उस जो सोलर की प्लेट्स सिर्फ और ऐसे लगी हैं तो वो बिल्कुल आइसोलेट हो, साइडों पे दीवारें ना हो, ताकि आपको जितनी देर भी सूरज रहेगा आपको मैक्सिमम कैपेसिटी पे आपको जो है ना वो एनर्जी मिलती रहे, सोलर एनर्जी मिलती रहे। तो उसका प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी अपनी वायरिंग जो है वो प्लान करें। तो मेरी ये दूसरा ये है कि सजेशन यही है कि आप जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग को थोड़ा सा, अगर आप नॉन टेक्निकल भी हैं तो थोड़ा बहुत आप खुद देखें कि यार ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे कौन सी वायर जा रही है। तो उसमें यह है कि जो मीटर से वायर आ रही है वो एसी की वायर आ रही है, डीसी की वायरिंग की कहाँ से करनी है, यानी कि ये पहले आप प्लान बना लें कहाँ पे लगना क्या से। उसके बाद फिर ज़ाहिर है अगर आपने वेंडर से किया हुआ है, ऑल इन ऑल का आपने उससे किया हुआ है, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो ज़ाहिर वो तो आपको फिर सारे की सारी चीज़ें वो आपको प्लेट्स भी इंस्टॉल करके देगा, उसकी ज़ाहिर है नीचे जो लगी होती हैं क्या उसे कहते हैं स्टैंड्स वगैरह भी वो खुद ही प्रोवाइड करता है। वो प्लेट्स भी लगाता है, फिर नीचे इन्वर्टर जहाँ पे इंजेक्ट होना है वो भी लगा देता है, उसके साथ बैटरीज भी लगा देता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि जब भी आप इसी प्रोसेस के बारे में कि जब हम उसको सोलर पे अपने घर को इलेक्ट्रिसिटी को शिफ्ट करें तो क्या हमें पहले जो हैवी लोड वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको सोलर पे शिफ्ट करना चाहिए, जैसे कि एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मोटर हो गई, कि हमें जो बेसिक नीड की जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जहाँ पे होती है जैसे कि लाइट्स हो गई, फैंस हो गए, उनको शिफ्ट करना चाहिए। अच्छा, अब जो इन्वर्टर आ रहे हैं ना, जो मॉडर्न जो आजकल जो लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं इनमें ना आउटपुट की दो जो है ना वो आउटपुट्स निकल रही होती हैं, यानी कि एसी आउट जो होता है ना जिससे यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आउट जो इन्वर्टर से निकल रही है, सोलर से प्रोड्यूस होने के बाद जो आउट निकल रही है वो दो निकल रही होती हैं। इसको हम कहते हैं लो लोड और एक हाई लोड निकल रहा होता है। अगर तो आपका 3 kV से ज़्यादा इन्वर्टर है तो उसमें तो ऑलरेडी ये फंक्शनैलिटी मौजूद है कि वो क्या करेगा कि हाई लोड और लो लोड दोनों आपको निकाल के देगा। उसमें ये होता है कि ये अब एक अलग कन्फ्यूजन है, अलग बहस है कि हाई लोड और लो लोड क्या है। हमारे जो नाजरीन हैं जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल हैं उनको ये बिल्कुल पता नहीं है। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि जी सिर्फ जो है वो लो लोड वाली आउटपुट निकालते हैं और हाई लोड वाली यूज़ नहीं करते, उसी पे सारे घर को जो है चला देते हैं। और वेंडर्स को पता होता है कि ये तो नॉन टेक्निकल बंदा है, इसको क्या पता है, इसको बस ये पता है ऊपर से बिजली बन रही है और यूज़ हो रही है। हालांकि इन दोनों का प्रॉपर फंक्शन है। अच्छा, इनका फंक्शन ये होता है कि हाई लोड, मुझे पता है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे जा रहा है लेकिन ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। हाई लोड और लो लोड जो आ रहा होता है वो ये उसका मकसद जो जिन्होंने ये इन्वर्टर बनाए हैं वो जो इंजीनियर्स ने, उनका मकसद ये है कि दो आउटपुट निकलती हैं, उसमें से एक हम जो है अपने जो जितनी भी हमारी लाइट हैं और पंखे हैं इस तरह की चीज़ों को, इसको हम लो लोड में कंसीडर करते हैं। हाई लोड हम अपनी जो अपना पंप लगा हुआ है और एसी चल रहे हैं इसको हम हाई लोड दे देते हैं। प्रॉपर इसका मकसद ये है। होता ये है कि जैसे ही अब मेरी बैटरी जो है वो 100% चार्ज है, लाइट सिर्फ और चलेगी, मेरा रात के टाइम सोलर भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, सिर्फ और लाइट चलेगी, तो क्या होगा कि मेरा जो है वो लो लोड वाली लाइट जो है उन्होंने 100% पूरी की पूरी बैटरी कंज्यूम करनी है। लो लोड का ये मतलब, हाई लोड का मतलब ये होता है कि जैसे ही मेरी बैटरी 70% पे आएगी ना, ड्रेन होगी, 70% ड्रेन होगी, तो उसके बाद वो क्या करेगा, इन्वर्टर खुद ही इंटेलिजेंटली हमारे हाई लोड को, मींस आपका पंप और एसी बंद हो गया, ठीक है, यानी कि जैसे ही आपकी बैटरी 70% जो उसकी चार्जिंग रह गई है तो उसके बाद वो कहेगा यार, वो खुद ही फैसला करेगा इंटेलिजेंटली
कि अब आपको बैटरी क्योंकि थोड़ी रह गई है, लाइट का कोई पता नहीं कब आनी है, तो वो उसको कट ऑफ कर देगा। एसी और आपके हाई लोड को सारे को कट ऑफ करेगा, आपके सिर्फ लाइट्स और पंखे चलते रहेंगे। ये बेसिकली तो जो है 3 केवी से ज़्यादा सिस्टम, मतलब 6 और 10 केवी वाले सिस्टम, उसमें अब लो हाई लोड और लो लोड आ रहे हैं। अगर से फॉर मैं तो इसमें ये है कि अगर आपके पास 3 केवी का सिस्टम है, फिर बेहतर ये होता है उसमें थोड़ा सा फिर आपको मैनुअल वर्क करना पड़ता है कि जैसे कि मैंने ये किया हुआ था कि 3 के भी अगर आउटपुट आ रही है, उसको जैसे ही वो डीपी में आती है, डीपी कहते हैं जो आपकी मेन जहाँ पे सारे ब्रेकर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे आपकी सोलर की इन आउट आ रही होती है, वहाँ पे आप चेंज ओवर लगा देते हैं। आप क्या करते हैं कि रात के टाइम क्या होता है कि आप जो है चेंज ओवर ये होता है कि एसी के अंदर दो इनपुट सोर्स होते हैं, एक मेरी सोलर की जो कि बैटरी से आ रही है और एक मेरी वापडा। तो उसको आप चेंज ओवर कर देते हैं कि रात के टाइम इसको मैंने वापडा पे चलाना है, वो आपको फिर मैनुअली वापडा पे या सोलर पे, वापडा पे या सोलर पे, वो आपको फिर मैनुअली चेंज करना पड़ता है। तो अगर तो 3 केवी का सिस्टम है तो फिर आप वो मैनुअली चेंज ओवर लगवाएं। अगर तो आपका वैसे ही 3 केवी से ज़्यादा सिस्टम है तो फिर आपका वो ऑटोमेटिकली ये सारा जो है चेंज ओवर होगा। आप हमें ये बताएं कि थोड़ा सा कि पाकिस्तान में अगर आपने अपने घर को सोलर टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना है तो उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हैं? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आपको रिबेट मिलता है या कोई डिस्काउंट मिलता है? क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं कि आप बस आप जाएं और जाके चीज़ को ख़रीदें और आप उसको इंस्टॉलेशन कर लें? इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो आप नेट मीटर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो प्रोसेस थोड़ा और है। ग्रीन मीटर जिसको नेट मीटर भी कहते हैं, उसमें जा रहे हैं तो फिर उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। लेकिन अगर आप नेट मीटर नहीं लगवाते, आप कहते हैं यार जो मैंने बिजली प्रोड्यूस करनी है वो मैंने खुद यूज़ करनी है, बाकी मैं रात को वापडा यूज़ करूँगा, तो फिर आपके ऊपर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ एज़ पर जहाँ तक मुझे इल्म है, अगर आप सोलर अपने घर में लगाते हैं तो आप उसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं, आप लगाएं और यूज़ करें। अगर आपने जाना है ग्रीन मीटर की तरफ, जिसको नेट मीटर भी कहते हैं, अगर ग्रीन मीटर की में लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़रूर हैं, क्योंकि तब आप अपनी बिजली जो है वो वापडा को बेच रहे हैं और जो है उसी मीटर से आप बिजली ले भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, दोनों हो रहे हैं। उसमें बेसिकली जो है लीगल फॉर्मेलिटीज़ ये हैं जो कि आमतौर पे अक्सर यूट्यूब के चैनल्स में बताया नहीं जाता, क्योंकि मैंने तो खुद ये ग्रीन मीटर लगवाया। ये बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो नेपरा करता है आपका, से फॉर गैपको है, लेस्को है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एक यूज़र और लेस्को के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें थर्ड पार्टी नेपरा होता है। और ये प्रॉपर आपका वेंडर आपको वैसे नहीं बताता, एक फाइल कहता है जी फाइल बनी है। फाइल में बेसिकली ये होता है कि देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज़ और उस पर एफिडेविट भी लगता है बाकायदा। ये मतलब वो टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि ग्रीन मीटर की एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि जिसको हम सिर्फ फाइल का नाम देते हैं, ये जी ये ग्रीन मीटर की जो है वो फाइल है। बेसिकली वो क्या होता है कि देयर इज़ अ एफिडेविट बिहाइंड दैट इन दैट फाइल, जिसको हम ग्रीन मीटर की फाइल कहते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है दोनों पार्टियां आपस में एग्री होती हैं कि जी ये मैं इतने में आपको बेचूंगा, वो अपने खैर चार्जेस और यूनिट प्राइस तो वहाँ पे मेंशन नहीं होती, वो तो ज़ाहिर है जब सर्कुलर आता है वापडा का तो तभी वो, और वो डे बाय डे चेंज भी होती रहती हैं। लेकिन इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यूज़र एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विच इज़ लेस्को और गैपको। अच्छा, अभी आप हमें ये बताएं कि एक 5 मरले का घर हो, 10 मरले का घर हो, एक नॉर्मल कॉस्ट कितनी इनकर हो सकती है? अगर मैंने अपने घर को शिफ्ट करना है, 5 मरले का घर है एक, तो उसको हम कितनी कॉस्ट के अंदर अंदर अपने वापडा से जान छुड़वा के सोलर पे शिफ्ट कर सकते हैं? अच्छा, एक जो हमारी मिसकंसेप्शन है ना कि हम कहते हैं कि जी यार मैं ना वापडा से जान छुड़ाना चाहिए, ये मेरे मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा। ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन खैर किसी केस में हो भी सकता है कि वापडा से आपकी जान छुड़ जाए, लेकिन वापडा से जान नहीं छुड़वा सकते हम। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है वो, क्योंकि आप देखें ना कि आप ग्रीन मीटर में चले जाते हैं, अगर से फॉर आपने सोलर सिस्टम लगवाया, आपने ग्रीन मीटर लगवा लिया, आप कहीं वापडा से जान तो नहीं छुटी। आपने ये है कि आप कुछ यूनिट्स उनको बेच रहे हैं, फिर ले रहे हैं, जो आप बेच रहे हैं वो सस्ते हैं, जो आप ले रहे हैं वो महंगे हैं, तो वापडा से तो आपकी जान नहीं छुटती। मेरा नहीं ख्याल कि आपकी वापडा से जान छुटती है। हाँ, ये है कि हम मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं।